हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहेंगे और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों का इन्फॉर्म है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्चुअल बातों को जाना था हमने। ये भी जाना था कि कोई भी पदार्थ जब रिएक्ट करता है तो नया पदार्थ फॉर्मेशन करता है। आज हम उससे आगे से थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो भी वीडियो लेक्चर है वो सभी YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको YouTube चैनल पर देखना है। कोई सा भी मोबाइल हो, आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हो, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो बिना व्हाट्सअप के। इसके अलावा क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी हमारे YouTube चैनल जो है कुमार प्रवीण झा, इस पर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर डले हुए हैं। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर डला हुआ है, तो आप बच्चे मैथमेटिक्स का भी वीडियो लेक्चर देखिए। सीक्वेंस वाइज आप लोग जब जाओगे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स के लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। लगभग 2-2 चैप्टर मैंने दोनों में करा दिए हैं। और साइंस का भी आपका वीडियो लेक्चर क्लास 10th का वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखा करिएगा और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखिए। ओके बच्चों, ठीक है। आइए, आज हमारा बच्चा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, पेज नंबर 2 NCERT बुक साइंस में लेना है आपको। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। बार बार हम एक वर्ड यूज में लेते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। आखिरकार होता क्या है केमिकल इक्वेशन, क्या चीज़ है ये। मैथ में तो हमने सुना है इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, लेकिन साइंस में कहाँ से आ गई इक्वेशन, ये भी आपके लिए एक सोचने वाली बात है। तो आइए उन्हीं सब चीज़ों को आज हम क्लियर करते हैं। कल हमने एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब, हमने मैंने एक एक्टिविटी बताई कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो सफ़ेद रंग के पाउडर के साथ जलती है। तो मैग्नीशियम, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन, बुक में आइएगा आप लोग, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा ना, वहाँ पर जब हमने मैग्नीशियम को जलाया सफ़ेद रंग का हमें पाउडर ऑब्टेंट हुआ, जो क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम ए क्विट लॉन्ग। लेकिन आप ये बोलने में तो बहुत बड़ा लगता है। कोई आपसे पूछा कि अब ये भी आपने क्या किया, आप क्या बोलोगे, हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जलाया, जलाने पर एक सफ़ेद रंग की राख बनी, वो राख हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड हुई। ये बहुत लेंदी लग रहा है बोलने में। शॉर्ट में आप कैसे इसको बताओगे किसी को। इट कैन बी रिटर्न इन ए शॉर्टर फॉर्म, यदि हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, द सिंपलेस्ट टू डू वे, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो हम इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, आइए वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, आपने मैग्नीशियम लिया। अब हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन गैस हेल्पफुल होती है, तो उसमें कौन सी गैस ऐड किया उसके साथ, ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं बच्चों, ये दोनों पदार्थ आपस में रिएक्ट होकर जो सफ़ेद रंग का राख बनाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझे, क्या समझे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ये हमने जो लिखा है ये वर्ड इक्वेशन है बच्चों। क्या है ये, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमने, अब इसको देख के हम कोई भी पर्सन आइडिया लगा सकता है कि हाँ भाई ये हुआ होगा और ये पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, तो आपने शॉर्ट में इसको बता दिया। तो द वर्ड इक्वेशन इन द अबव रिएक्शन वुड बी, हमने वर्ड इक्वेशन कैसे लिखा, द सबस्टेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर इन द रिएक्टेंट। अब समझिएगा, आपने क्लास 8th में भी इस सब चीज़ों को जाना होगा। यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है। एक मिनट बच्चों, ठीक है।
यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है। हिंदी वाले बच्चे सुनिएगा, अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको? अभिकारक। तो हिंदी वाले बच्चों आप भी समझे वर्ड इक्वेशन को, शब्द समीकरण इस तरीके से हम कुछ बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन को हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो हमारा इधर अभिकारक बनेगा। क्या बनेगा? इसमें बोलेंगे रिएक्टेंट बनता है। समझे बच्चों? तो जो इधर साइड आपका रिएक्टेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? आपका रिएक्टेंट कहलाएगा। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। यहाँ पर जो हमें एक नया पदार्थ बना है, क्या बना है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोडक्ट। जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा प्रोडक्ट, या उसको हिंदी में बोलेंगे उत्पाद। ओके, जो पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उसमें रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, वो तो अभिकारक रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये आपस में रिएक्ट करके जो न्यू पदार्थ बनाएंगे वो आपका प्रोडक्ट या उत्पाद कहलाएंगे। आगे, ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एस एरो प्लेस बिटवीन देम। वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, बीच में हम क्या लगाते हैं? एरो का साइन लगाते हैं, जो बता रहा है कि रिएक्शन किधर चल रहा है। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटर्न इन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट को हम LHS, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, ठीक है, इधर लिखते हैं। और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है बच्चों। सिमिलरली प्रोडक्ट रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड RHS विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। ऐसे ही RHS जो होता है उसको हम, जो प्रोडक्ट होता है उसको हम RHS राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो हम प्लस का साइन भी लगाते हैं। यहाँ पर हालांकि एक ही प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पर हमने प्लस का साइन नहीं लगाया है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवार्ड द प्रोडक्ट्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो का हेड रहेगा, ये एरो है तो इसका ये क्या हिस्सा है? हेड वाला हिस्सा है। ये हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहता है, जो हमें अभिक्रिया के, केमिकल रिएक्शन के अभिक्रिया की दिशा को बताता है। समझे बच्चों? तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन। समझे? समझ गया आप लोग वर्ड इक्वेशन को? इधर हम क्या लिखते हैं? आपका रिएक्टेंट लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोडक्ट लिखते हैं। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो प्लस का साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो तो प्लस का साइन लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिटन ए केमिकल इक्वेशन इन देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या इससे भी कोई शॉर्ट तरीका है? पहले तो हमने बहुत शॉर्ट कर दिया, क्या इससे भी कोई शॉर्ट तरीका है जिससे हम शो कर सके कि वो केमिकल इक्वेशन को लिख सके? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्सिस एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, अगर आपको उसका सिंबल पता है, तो आप इससे भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप रिकॉल करिए, थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेज में जाइए, अपने आप को रिकॉल करिए, तो आपको पता चलेगा। आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए कि सर मैग्नीशियम को तो हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा, जो वर्ड इक्वेशन था, जो हमारा वर्ड इक्वेशन था, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, Mg + O2 = MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट टू द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। काउंट भी कर सकते हो आप एटम्स, जैसे इसमें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, और RHS में ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो काउंट भी कर सकते हो। ईच ऑफ एलिमेंट सेम ऑफ द बोथ साइड, और एटम्स जो होने चाहिए एलिमेंट, वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। यदि है, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। यदि बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। इफ नॉट, यदि बैलेंस नहीं है, अब यहाँ पर आपको बैलेंस नहीं दिख रहा होगा। मैग्नीशियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। मैग्नीशियम कितना है? RHS में 1 है। ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पर 1 है, जबकि LHS में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, जबकि RHS में कितना है? 1। ये अनबैलेंस है। क्या है बच्चों? ये अनबैलेंस।
If not, then the equation is unbalanced because the mass is not on the same of the both side of the equation. Such a chemical equation is skill tell chemical equations of for a reaction. इक्वेशन 1.2 स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑफ एयर। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। बैलेंस वाला टॉपिक अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये रिएक्शन अगर आपके सामने कोई लिख दे क्या Mg प्लस O2 MgO, तो आप इसको देख के पता लगा सकते हो कि इसमें मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। ओके बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन की एक इक्वेशन की खासियत होती है, बहुत कम वर्डों में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना कुछ कहे। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि बच्चे हमारा वीडियो लेक्चर देखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।